आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 दैट इज जेनेटिक्स और उसमें लेसन नंबर 5 पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम देखेंगे दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन इंट्रोडक्शन पार्ट। प्रीवियस नॉलेज के बेसिस के ऊपर हमें पता है कि हेरिडिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल टर्म्स में हमने सुना होगा, आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसका फेस या उसका नोज़ या उसका स्किन का कलर, कुछ बातें या आंखों की शेप, ये सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मैच करने की बात करते हैं। जैसे कि इसका नोज़ जो है ये इसके दादा की तरह है, या इसके लिप्स की शेप जो है वो फादर की तरह है, या आईज़ का कलर जो है वो नानी की तरह है। तो इस तरह की बातें हमने सुनी हैं। तो बेसिकली हेरिडिटी क्या चीज़ है? इट इज़ नथिंग एल्स बट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स होती है नेक्स्ट जनरेशन। तो कैरेक्टर्स का जो स्थानांतरण या मूवमेंट है पेरेंट्स, पिछली जनरेशन पेरेंट्स से अगली जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स को, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है वेरिएशंस की। वेरिएशंस आर नथिंग एल्स बट डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही डिफरेंसेस। अब ह्यूमन बीइंग ही ले लो अगर, तो कितनी वेरिएशंस हैं उनमें, हाइट में है, कलर में है, हेयर की शेप में है। तो ये सब चेंजेस हैं जो उन्हें हम कलेक्टिवली वेरिएशंस का नाम दे देते हैं। तो जेनेटिक्स क्या चीज़ है? जेनेटिक्स इज नथिंग एल्स बट ब्रांच ऑफ साइंस जो इन दोनों बातों से डील करती है, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। कलेक्टिव ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब वेरिएशंस को हमने कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग वेज से। तो जो पहला मेथड है, on the basis of cells, variations are of two types: somatic variations and germinal variations. जब भी हम सोमैटिक वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम ध्यान आता है बॉडी सेल्स का। What are body cells? Cells other than the gametes और reproductive और sex cells. तो ऐसी वेरिएशंस जो बॉडी सेल्स में आती हैं उन्हें हम सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं, और ऐसी वेरिएशंस जो गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स में आती हैं उन्हें हम जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। नाउ सेकंड कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड। वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, कि तीव्रता कितनी है, कितनी ज़्यादा या कम वेरिएशन हुई है, उसके बेसिस के ऊपर वेरिएशंस फिर से टू टाइप्स की हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, another name of continuous variations is fluctuations, and discontinuous variations, and these are sudden stable changes. ये दोनों टाइप्स की वेरिएशंस जो हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, की कम या ज़्यादा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशंस। कंटिन्यूअस वेरिएशंस पहली कैटेगरी जो है दैट इज substantive continuous variations. These variations occur in shape, color, height, etc. अब हमें पता है कि शेप डिफरेंट, और बॉडी ऑर्गन्स की शेप, हाथों की शेप ले लो, पैरों की शेप ले लो, नोज, लिप्स, आईज, ईयर्स, फेस, सब चीज़ों की शेप जो है वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कलर, कंप्लेक्शन वेरी करता है ना, किसी का रंग गेहुआ है, किसी का रंग सफ़ेद है, somebody इज डार्क, कोई नीग्रो है। हाइट की भी वेरिएशन है, 4 फीट 9 इंचेस, 6 फीट 2 इंचेस, या 5 फीट 5 इंचेस। इस तरह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हाइट में भी। माइनर डिफरेंसेस हैं, फ्लक्चुएट होते हैं जो आगे पीछे थोड़ा बहुत, तभी तो फ्लक्चुएशंस कहते हैं सब्सटैंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशंस को। सेकेंड कैटेगरी है मेरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशंस। ये वेरिएशंस अकर करती हैं चेंज इन नंबर में, गिनती। मेरिस्टिक वर्ड जब भी सुनने को मिलेगा तो हम गिनती से डील करेंगे। एग्जाम्पल, सेगमेंट्स इन अर्थवॉर्म।
अब जो केंचुआ होता है उसकी बॉडी में जो सेगमेंट्स हैं 100 to 200, बट ज़रूरी नहीं है 100 या 200 ही हों, दे मे बी 185, दे मे बी 110 और 113। डिफरेंट अर्थवॉर्म्स में ये नंबर वेरी करेगा, और ऐसी वेरिएशंस जो नंबर में वेरिएशन की वजह से होती हैं, दे आर कॉल्ड मेरिस्टिक कंटिन्यूस वेरिएशंस। तो ये दो टाइप्स की थी कंटिन्यूस वेरिएशंस। नाउ वी मूव टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, जैसे कि हमने पहले भी देखा, दे आर सडन स्टेबल चेंजेस, और इसकी भी दो टाइप्स हैं, वैसे ही जैसे कंटिन्यूस वेरिएशंस की थी। सब्सटैंटिव डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस एंड मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। सब्सटैंटिव डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस जो हैं, दे आर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, कलर, शेप एक्सेट्रा, और एग्जाम्पल्स इसके नोन ही है। फर्स्ट इज सिंडेक्टाइली, सेकेंड इज ब्रैकीडेक्टाइली। अब सिंडेक्टाइली, कुछ लोगों की फिंगर्स फ्यूज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं आपस में फ्यूजन की वजह से, तो उस फिनोमिना को हम सब्सटैंटिव डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बोलेंगे। सिंडेक्टाइली इज द फिनोमिना। एंड सम पीपल हैव वेरी शॉर्ट फिंगर्स, और ये जो वेरी शॉर्ट फिंगर्स का होना ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं ब्रैकीडेक्टाइली। So, syndactyly and brachydactyly are two types of substantive discontinuous variations. In the same way, we move to second category of discontinuous variations, and the second category is known as meristic discontinuous variations. Again, meristic word जो है वो नंबर से डील करेगा, गिनती से डील करेगा, जैसे कि कंटिन्यूस वेरिएशंस में भी किया था। So meristic discontinuous variations, they occur due to change in number. इसमें एग्जाम्पल जो हमने लिया है यहाँ पर, that is again related to fingers and toes, polydactyly. The word poly means many, ठीक है, तो अगेन फिंगर्स और टोज से ये रिलेटेड है, तो polydactyly वर्ड का मतलब है एडिशनल टोज और फिंगर्स इन ह्यूमन बींग्स। कुछ लोगों के केसेस में हाथ में या पाँव में आपने देखा होगा कि 5 फिंगर्स तो यूजुअली नॉर्मली होती ही हैं किसी भी लिविंग बीइंग में, बट कई बार कुछ लोगों में एडिशनल 6th फिंगर भी होती है। तो एडिशनल फिंगर का होना जो फिनोमिना है वो कहलाया जाएगा मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें नंबर चेंज हो रहा है, 5 की जगह 6 है, तो ये फिनोमिना जो है दैट क्लियरली डील्स विद मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, और इसको हम टेक्निकली नाम देते हैं पॉलीडेक्टाइली का। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस चैप्टर, दैट इज लेसन नंबर 5. After that we will discuss next of the topics in the next videos.